बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। अभी हम एक्सरसाइज 2.2 करने लगे हैं, जो कि लॉग एंटी लॉग चैप्टर है हमारा। तो न्यू बुक है 2005 के बाद जो आई है, इसके सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अब तो बच्चों उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का ही मसला हल हो गया। लॉग वाला चैप्टर इजी है, 2.1 हम कर चुके हैं, उसको अब देखें। और अब इसके अलावा सबसे पहले ये है कि हम इसको डिस्कस करेंगे कि लॉग फॉर्म क्या होती है, और दूसरा ये है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। अब तो मसला ये हल हो गया। उर्दू मीडियम के भी बच्चों देखें, आपकी जो बुक है उर्दू मीडियम में भी सेम ही दोनों नेम आ रहे हैं, लॉगरिथमिक शक्ल और उसको दूसरे को कुव्वत नुमाई कहते हैं। ये बहुत ही आसान है, बच्चे इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। और मेरा यही बच्चों आपके लिए है कि मैं ज़्यादा लंबी थ्योरी में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो चीज़ें टेक्निक्स आपको बताऊंगा वो साथ साथ आपने देखनी है, तो इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज हल हो जाएगी। अब चलते हैं ज़रा इसका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती हैं दोनों फॉर्म, आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन भी सारे सिंपल हैं, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ठीक हो जाएगा। अब इसको मैं ज़्यादा ध्यान से देखें और बहुत इसको समझ लें। एक दफ़ा समझ लिया तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैंने दो फॉर्म्स लिखी हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरी तरफ है लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल को उर्दू में कुव्वत नुमाई बच्चों कहते हैं, और लॉगरिथमिक फॉर्म को लॉगरिथमिक शक्ल ही कहते हैं, या फॉर्म का मतलब होता है शक्ल। तो अब ज़रा एक छोटी सी मैंने एग्जांपल ली है आपके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। लेट्स से बच्चों हम 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 8 मिलता है, हमें पता है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, ठीक हो गया। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, इसको बोलते हैं सारे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं सारे को, इस सारे एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ये समझ आ गया आपको। इस फॉर्म में इसको साथ लॉग ना लगा हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये इट्स मीन के ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और ये जो है 2 होता है ना, ये इसकी बेस है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। और ये इसका एक्सपोनेंट होता है, उसकी पावर या एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गया। अब इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि 2 के ऊपर हम x, हमने एक वेरिएबल रख लिया, हमने कहा 2 के ऊपर हम क्या पावर लगाएं कि 8 आए। आप देख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आता है। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि एक चीज़ अननोन है। अब जब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं, मैं इसी को लॉग में कन्वर्ट करके यहाँ दिखाता हूँ आपको। जब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं, हमें ये 8 मिला, 2 की पावर 3 किया तो 8 मिला, ठीक हो गया। 2 की पावर 3 किया तो हमें क्या मिला बच्चों, 8 मिला। अब ये है कि जब हम लॉग का वर्ड यूज़ करते हैं, हम कहेंगे लॉग, और इसके साथ बेस भी होती है, 2 बेस है ना, ठीक है। कहता है लॉग अगर हम 8 का करें, यानी 8 का लॉग करें, ये जो 8 आया हमारे पास, उसकी बेस 2 हो नीचे, तो वो किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं अभी x रख देता हूँ, ठीक है, कोई वेरिएबल रख देता हूँ। उसी क्वेश्चन को उल्टे अंदाज में पूछ रहा है। क्या था, हमने 2 की पावर 3 किया तो 8 मिला। वो कहता है लॉग अगर हम 8 का करें, ठीक है, यानी 2 के ऊपर क्या पावर रखें कि 8 आए। लॉग किया ना, ये बेस है, बेस नीचे ले आए हम, ये जो 2 था ये नीचे ले आए। लॉग ये जो इधर होता है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको नीचे ले आते हैं। लॉग ये जो सामने होता है वो इधर आ जाता है, ठीक है, इसके साथ आ जाता है, ठीक हो गया। तो 8, तो आपको पता है कि क्या करें, हम उसको 2 लॉग 8 का करें, बेस 2 हो, 2 को हम क्या पावर रखें कि 8 आए, उसकी पावर हम 3 रखें। अब बात समझ में आ गई आपको, यानी 2 की पावर हम 3 रखेंगे तो हमें 8 मिलेगा। ये लॉग फॉर्म होगी, है बहुत आसान है, इसको ज़रा गौर से देखें। यानी मैं 3 यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यानी कि 2 की पावर क्या करें, 2 की पावर 3 करें तो हमें क्या मिलता है, हमें यानी कि वो हमारे पास मसला आ गया। यानी क्या हुआ, ये देखें, ये जो 8 था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अब इसको मैं दिखा देता हूँ। 8 जो है ना वो लॉग के साथ आ जाता है यहाँ पे, लॉग, लेकिन 8 साथ आ जाता है। ये जो बेस होती है यहाँ से, ये बेस बच्चों ये नीचे चली जाती है, ठीक है। और ये जो पावर होती है ना इसकी, वो पावर इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाती है। अब आपको समझ आ गया। जब लॉग फॉर्म में लिखते हैं एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म फंक्शंस को, लॉग फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। लॉग का वर्ड यूज़ करते हैं, इक्वल के जो दूसरी साइड पे होता है वो लॉग के साथ आ जाता है यहाँ पे, और बेस उसके नीचे आ जाती है। तो फिर क्या है कि उसकी
जो ऊपर पावर होती है वो दूसरी साइड पे चली जाती है। बहुत सिंपल है, मैं अभी इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। जी तो बच्चों कुछ और एग्जांपल से हम समझते हैं, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। मैं अब बेस 10 ले लेता हूँ, ये नेचुरल लॉग होता है। लेट से मैं 10 को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमें पता है कि हमें क्या मिलता है, हमें 100 मिलता है। ठीक है, 10 को 10 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करा दिया तो मुझे 100 मिला। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। पता है आपको 10 की पावर 2, मैं साथ 2 लगा लेता हूँ। तो बच्चों 10 की पावर 2 क्या होता है, 10 की पावर 2 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 10 की जो पावर 2 है वो 100 होती है। पता है आपको, इसको मैं मज़ीद सर आपको दिखा, 10 की पावर 2 किसके बराबर होती है, ये 100 के बराबर होती है। ठीक है, इसको ये मैं नीचे करके लगा दूँ, 10 की पावर 2 इक्वल टू क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है मेरे पास। ठीक है ना, तो अब मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको साथ दिखा देता हूँ। देखें, मेरे पास 10 है। ठीक है, मेरे पास 10 है, 10 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 के साथ तो मुझे मिला 100 मिला। ओके, या इसका स्केयर का एक फंक्शन होता है, जैसे मैंने 10 का स्केयर किया, ये स्केयर फंक्शन किया, इक्वल टू ये 100 मिल गया मुझे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, समझ आ गया आपको। अब इसकी लॉग फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अब मैं इसका लॉग निकालता हूँ, कैलकुलेटर से लॉग भी निकल आता है। तो वो मुझे क्या पूछेगा, अभी देखते हैं, इसी को देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि 100 का मुझे लॉग निकालना पड़ेगा, कि 100 का लॉग निकालें तो क्या आता है, 10 के ऊपर क्या पावर आएगी। चलो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, इसी को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने लगा हूँ। ठीक है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये 10 का स्केयर 100 होता है, तो मैं लिखूँगा जी लॉग। अब क्या लिखेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल, इनको मैंने लॉग फॉर्म बनाना है, तो मैं कहूँगा भाई लॉग किसका करें, लॉग 100 का। 100 का लॉग करें तो वो किसके बराबर आएगा, वो 2 के बराबर आएगा। यानी ये 10 तो बेस है ना। ठीक है, इसको मैं बेस को यहाँ से कॉपी करता हूँ, 10 तो बेस आ जाएगा। ठीक है, 10 को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ये लॉग के नीचे बेस है, थोड़ी सी छोटी करके इसकी बेस बना देते हैं। अब देखें, अब आपको अच्छा समझ आ जाएगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ये मैं इसकी बेस बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने अब कैटेगरी करी। अब देखिए, अब ये कौन सी फॉर्म है जी, ये हमारे पास जो फॉर्म है ये लॉग फॉर्म है, ये सारी लॉग फॉर्म है, और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसमें देखें हुआ क्या, हुआ ये कि वो ये पूछ है कि 10 का अगर स्केयर करें तो 100 आता है, वो उल्टा पूछ रहा है। ये इसकी रिवर्स फॉर्म है, कहते हैं लॉग अगर 100 का करें तो इसकी बेस 10 के ऊपर क्या पावर लगाएं कि 100 आए, तो 2। ये इसका आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ आ गया। मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो बच्चों, मैं 100 का लॉग करता हूँ, ये लॉग का फंक्शन मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, ये लॉग किया, लॉग के बाद मैंने किया 100 का मुझे लॉग दिखाओ, इक्वल टू, वो कहते हैं 2 है। समझ आ गया आपको कि ये 2 है, 100 का लॉग 2 है, यानी बेस इसकी 10 अंडरस्टूड है, 10 के यानी कि स्केयर करें तो 100 आता है। अब आपको समझ आ गया, यानी हमने क्या किया कि उसको कर दिया। अब अगर देखें कि इसको उल्टा करते हैं, शिफ्ट के साथ एंटी लॉग करते हैं, शिफ्ट के साथ लॉग करेंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा। अब देखें, अब एंटी लॉग क्या है, 10 की पावर 2 डालेंगे तो हमें 100 मिलेगा। वो देखें, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है, इक्वल टू 100। ठीक है, क्या हुआ, मैं आखिर में एक बार फिर बताता हूँ, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखें, ये मेरे पास क्या है कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, 10 का स्केयर 100 के बराबर होता है। अब लॉग की जब बात होगी तो सबसे पहले लफ्ज़ लॉग लिखेंगे, तो ये जो 100 है ना, जो इधर आया है, जो इक्वल के उस साइड पे है, वो वापस उधर चला जाएगा। ठीक है ना, वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा, लॉग के साथ आ जाएगा। और ये जो 10 है, ये 10 आपका बन जाएगा बेस, और ये जो स्केयर ऊपर नज़र आ रहा है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, और 100 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये रिवर्स है प्रोसेस उसका। तो होपफुली आपको समझ आ गया। आप क्वेश्चन करते हैं तो मज़ीद आपको समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं है, ये फ्री के मार्क्स हैं आपके लिए। और अभी जो दो इसकी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म, ये मज़ीद अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। आप पेन निकाल लें, इसको साथ साथ हाथ से करें, हाथ से लिखेंगे तो आपको समझ आएगी, देखने से बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो चलते हैं, अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म्स। इनको सॉल्व करना है हमने, लॉग फॉर्म में लेके जाना है। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो लॉग फॉर्म में लेके जाना है।
यानी ये जो 10 है ये बेस है, 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000 होता है, पता है आपको। 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1000 होता है, मैं कैलकुलेटर से भी आपको दिखा दूँगा। इसके अलावा बच्चों ये है कि अगर आपने मैथमेटिक्स करनी है तो स्पेशली ये कैसियो का कैलकुलेटर है, या कोई भी कैलकुलेटर आप अच्छा ले लें। अब देखें 10 को ना हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में ना, 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो इसको इक्वल करेंगे, ये 1000 बन गया, ठीक है बच्चों। तो इसको इस कैलकुलेटर के ऊपर एक और फंक्शन भी है यहाँ पे, ये है, इसकी पावर भी आप देख सकते हो। जैसे ये मैंने लिखा 10 और ये पावर का सिंबल है यहाँ पे, और इसको पावर के सिंबल के ऊपर मैं 3 लिख देता हूँ, मैं इक्वल करता हूँ तो ये भी 1000 है। तो बच्चों ये क्या है, ये 10 बेस है। हम जब लॉग लिखेंगे ना, लॉग लिखेंगे तो बेस नीचे आ जाएगी 10, और ये जो 1000 है वो इधर उठ के आ जाएगा लॉग के साथ, और 3 जो पावर है वो दूसरी साइड पे चली जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया है कैसे हुआ, ठीक है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो लॉग लिखेंगे, पहले लॉग लिखेंगे, लॉग लिखने के बाद ये जो बेस है ये नीचे आएगी लॉग के साथ, थोड़ी सी ये नीचे होती है, बिल्कुल ये साथ लिखी हुई है। तो 1000 जो है वो इसके साथ आ जाएगा लॉग के, और ये पावर उठ के दूसरी साइड पे चली जाएगी, यानी कि 3। यानी कि हम जैसे 10 की पावर 3 है, ठीक है बच्चों, 10 की पावर 3 है तो ये 1000 बनता है। तो वो आपसे पूछा है कि 10 को 1000 का अगर हम लॉग निकालें बेस 10 का तो क्या आएगा आंसर, यानी 10 की किस पावर पे रखें, 3 रखेंगे तो 1000 बन जाएगा। इसी तरह बच्चों ये 2 की पावर 8 इक्वल टू 256 है, तो सोल्यूशन इसका ये है, लॉग के साथ इसकी बेस 2 लगा दी और 256 इस साइड पे ले आए और 8 को दूसरी साइड पे ले गए, बस ये सिंपल। इसी तरह 8 को दूसरी साइड पे ले गए तो लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। सिमिलरली ये देखें अगला क्वेश्चन, ये है जी 3 की पावर -3 और 1/20 है, 27 है। तो लॉग किया, लॉग के बाद बेस ये 3 बना दिए, छोटा सा 3 आपको नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तो मज़ीद देख लें कि ये 10 की पावर 3 है, और 1/27 इधर आ गया तो -3 दूसरी साइड पे चला गया। सिमिलरली ये देख लें कि 20 स्केयर इक्वल टू 400, तो लॉग 20 बेस बन गया, तो 400 इस साइड पे आ गया और 2 दूसरी साइड पे चला गया। ये लॉग फॉर्म है, ठीक है। इसको रिवर्स करेंगे दोबारा तो वो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिल जाएगी। सिमिलरली 16 की पावर 1/4 इक्वल टू 1/2 है, तो बेस जो है वो इसकी 1/2 16 इसकी बेस बन गई, और 1/2 इस साइड पे आ गया, -1/4 जो पावर थी दूसरी साइड पे चली गई। सिमिलरली 11 का स्केयर इक्वल टू 121 है, तो 11 बेस है बच्चों, लॉग के साथ बेस कर दी, 121 इधर इस साइड पे आ गया, ठीक है ना, लॉग के साथ, तो 2 दूसरी पावर जो है ना दूसरी साइड पे चली गई। सिमिलरली ये 2 आगे और भी देखें, P इक्वल टू Q की पावर R, P जो है वो बेस है और इसके ऊपर 1 है, ठीक है ना, ये 1 है, यहाँ कोई पावर नहीं होती है तो 1 होती है, तो P की पावर 1 लगा सकते हैं आप इक्वल टू R, जो उसकी जो पावर है वो दूसरी साइड पे चली गई। Q जो है, अब ये उल्टा असल में फंक्शन दिया हुआ है, Q इस साइड पे आ गया, Q की पावर R है और ये P है, तो Q लॉग बन गया, ये Q बेस है, ये बेस है ना Q, तो ये लॉग बन गया, तो Q लॉग बन गया, और P जो है वो उठ के इस साइड पे आ गया और R दूसरी साइड पे चला गया, जो कि पावर थी, पावर दूसरी साइड पे चली गई। इसी तरह बच्चों ये 32 की पावर -1/5 है, इसका सोल्यूशन ये है कि 32 बेस बन गई है और 1/2 उठ के इस साइड पे आ गया है, 1/2 का लॉग है और -1/5 उसकी पावर बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं, तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल रिवर्स है। क्वेश्चन 1 में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई थी, हमने उसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे हमें लॉग फॉर्म दी हुई है, तो वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। बच्चों यहाँ पे असल में ये है, ये जो एक्सरसाइज 2.2 है, ये आप जब कर लोगे तो आगे आपके लिए आसानी है कि आप लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने में बेस और इसके चक्कर से आप निकल आओगे, आपके लिए आसानी है। अब ये देखें, लॉग बेस 5 है इसकी, ठीक है, और 125 का अगर लें तो वो 3 बनता है, यानी 125 की ऊपर क्या पावर रखें कि 125 जो बनता है तो 5 की पावर 3 आ जाएगा। अब ये क्या होगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 125 उठ के दूसरी साइड पे चला जाएगा बच्चों, ये देखिए दूसरी साइड पे आ गया, जो बेस है वो उसकी ये जो दूसरी साइड पे है ये पावर इस 5 के ऊपर पावर आ जाएगी, 5 की पावर 3 इक्वल टू 125, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लॉग बेस 2 है और 16 इक्वल टू 4 है, तो 2 की पावर 4 ये इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पे और इक्वल टू 16। सिमिलरली ये लॉग 23 1 का इक्वल टू 0 होता है,
अब देखें बेस जो है वो क्या है, 23 की पावर 0 वो हमेशा 1 होती है, तो 1 दूसरी साइड पे चला गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई आपके पास। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 4 है, बेस इसकी लॉग बेस 5 है, 5 तो 1 होता है, ठीक है 1 है। देखें ये 1 जो है ना उठ के इधर आ गया इसके ऊपर, इसकी बेस के ऊपर, ये जो ठीक है ना 5 की पावर 1 इक्वल टू 5 ही आता है, ये 5 दूसरी साइड पे चला गया यहाँ पे। सिमिलरली ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, और इसमें क्या है 2 की पावर ये -3 इधर आ गई तो इक्वल टू 1/8, ठीक है ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है 1/2 इक्वल टू लॉग बेस 9 है इक्वल टू 2। अब ये असल में लॉग राइट साइड पे दिया हुआ है और 1/2 लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है, ये इक्वेशन का कोई मसला नहीं है। अब आपने लॉग को देखें, लॉग 9 है ना, बेस 9 है और दूसरी साइड पे देखिए 1/2 है, 1/2 इसकी पावर बन गई और इक्वल टू 3, इसके साथ जो 3 था वो दूसरी साइड पे चला जाता है। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखें ये सेम है, अब उसमें क्वेश्चन में क्या है कि इक्वल इधर लगा के वो 3 दूसरी साइड पे ले गया है इसका, ठीक है ना, ये ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ से 3 हट गया, यानी कि ना ये क्वेश्चन पहला अगर मैं चेंज करूँ, ये देखें इसको मैंने ख़त्म कर दिया यहाँ से, लॉग 125 बेस 5 इक्वल टू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। इक्वल आप इधर लगाएं, दूसरी साइड पे लगाएं, कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट देखें बच्चों, इसमें क्या है कि इसमें भी ये है कि लॉग देखें वो दूसरी साइड पे ले आया है यहाँ पे, और 5 दूसरी साइड पे रखा है इक्वल के, कोई मसला नहीं। लॉग बेस 10 है तो ये जो इसके साथ 10,000 है ये उठ के दूसरी साइड पे जाएगा, पता है आपको, उधर जाएगा, तो लॉग 10 बेस 10 की पावर 5 पावर इस साइड के ऊपर आ जाएगी इक्वल टू 10,000। सिमिलरली ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लॉग बेस 4 है, 1/16 पे -2 है, 4 के ऊपर जो है ना ये जो बेस होती है इसके ऊपर ये पावर आएगी, पता है पक्का ऐसा ही होता है, तो 4 की पावर -2 इक्वल 1/16, ठीक है ना। इसको मज़ीद आगे देखेंगे कि ये जो चीज़ें सोल्यूशन इसका सॉल्व करो तो आपके पास ये बाकी करेक्ट है, गलत नहीं है। अब बच्चों इसका पार्ट नंबर 3 है, ये थोड़ा सा सोल्यूशन मांगता है, इसको भी देख लेते हैं ज़रा बच्चों। इन क्वेश्चंस में ये है कि x दिया हुआ है, बेस अब x है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे आप इक्वेशंस में करते हो x जिधर मिलेगा। सबसे पहले अब इसको मैं ज़रा आपको बताता हूँ कि क्या है सोल्यूशन है, log x, अब बेस x है, हमें नहीं पता ये बेस क्या है, ठीक है ना, 64 इक्वल टू 3 के बराबर है। सबसे पहले क्या हुआ आपको पता है कि ये जो x के ऊपर पावर आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 64 दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, सबसे पहले ये जो इसकी बेस है, बेस के ऊपर ये वाली दूसरी साइड की ये जो बेस के ऊपर चली जाएगी ये चीज़ 3, और 64 दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर। क्या हुआ, x की पावर 3 इक्वल टू 64। अब ये बहुत आसान है, एक आम आपके पास फंक्शन आ गया है, x की पावर 3 है तो उसने 64 को ना उसके फैक्टर बना लिए, 4 × 4 × 4, 3 दफ़ा 4 इसका करते हैं तो ये आपके पास ये 4 की पावर 3 आ गया, ये x की पावर 3 आ गया। हमें असल में करना ये होता है बच्चों, ये इसकी बेस है ना, x बेस है, यहाँ पे 4 बेस है, ये 3 दोनों पावर है, दोनों में सेम करना पड़ती है, या तो बेस सेम करना पड़ती है तो या फिर इसकी ना पावर को सेम करना पड़ता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मसला ये था, इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें, इसका आप सोच होंगे x इक्वल टू 4 आंसर कैसे आ गया, ठीक है। अब देखें x की पावर 3 है, 4 की पावर 3 है, 3 को कट कर देगा, कोई इशू नहीं है, वो पावर दोनों सेम है तो बेस इसके बराबर है 4 के, 4 आंसर है, ठीक है। अब देखें कैसे, अब देखें ये जो 4 है ना, 4 बेस है, इसको हम x तो नहीं बना सकते, ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके इसीलिए फैक्टर बना लिए 4 4 4। तो अब ये है कि ये देखें ऊपर पावर दोनों सेम हो गई हैं, जब पावर दोनों सेम है तो बेस भी, पावर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो जो इसकी बेस है ना x इक्वल टू 4 भी इसके बराबर होंगे, ठीक है। ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन, x की पावर 4, यानी कि उसने पूछा था कि log x में क्या रखें, ये 4 रखें, तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब देखें अगला क्वेश्चन देखें, log 5 बेस 5 है और 1 इक्वल टू x है, अब x दूसरी साइड पे ले गया, ठीक है ना। अब ये पता है आपको ये 5 के ऊपर आएगा x, ठीक है, और 1 दूसरी साइड पे चला जाएगा इधर, ठीक है, ये वही हुआ है, ये देखें 5x इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखें ये 5 की पावर x है, और उन्होंने क्या किया, अब के यहाँ पे जो सोल्यूशन है ना 1 कैसे आता है, अब किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो 1 होता है। अब यहाँ पे ना हमने क्या किया कि बेस सेम बना ली, तो x इक्वल टू 0 हो गया। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पावर सेम हो गई थी, देखें 3 थी, तो इसमें ना हमने बेस बराबर आती है। देखें ना a की पावर 0 भी 1 होता है, ये आपको पता है,
इसको देखें, a की पावर 0 1 और 7 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर जो 0 होती है ना वो 1 होती है बच्चों। 1 100 की पावर 0 0 होगी तो वो भी 1 ही होगी, ठीक है बच्चों। तो इसलिए क्योंकि इधर 5 था तो अब मैंने क्या किया कि इधर 5 ही लगा दिया। 5 की पावर 0 भी 1 के बराबर ही होता है, आपका क्वेश्चन ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या हुआ कि देखें, दोनों बेस जब सेम होगी तो x को 0 के बराबर रख लेना है आपने, x इक्वल टू 0, x फाइंड करना था। होपफुली आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, log x 8 इक्वल टू log x बेस है 8 हो तो 1 आता है, तो ये x के ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। x की पावर 1 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 ही आएगा, ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखें बच्चों, ये है जी log बेस 10 है, x इक्वल टू -3 है। तो क्या हुआ, सबसे पहले ये बेस के ऊपर ये -3 उसके ऊपर आ गया, तो x आ गया। अब ये बच्चों जब माइनस में होती है ना पावर, ठीक है, किसी भी बेस के ऊपर माइनस में होती है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आते हैं। जैसे हम बेस पावर रूल में अगले चैप्टर में कुछ रूल्स पढ़ेंगे, जिसमें ये है कि अगर आपके पास एक नंबर हो, a एक नंबर है, लेट्स से a के ऊपर है -1 अगर इसकी पावर है, तो ये पॉजिटिव कैसे हो जाएगी कि 1 ओवर a अगर हम कर दें तो ये इसकी 1 बन जाएगी पॉजिटिव, ठीक है ना। वो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो दोबारा नेगेटिव हो जाएगा। ये एक रूल है, ये आगे पढ़ेंगे, आप बस ज़हन में रखो। अब इसमें देखें कि वो 1 ओवर नीचे ले आया 1000 के तौर पे, तो x की पावर 3000 होता है, तो ये आंसर आ गया। सिमिलरली ये देखें, log नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस 4 x इक्वल टू 3/2 है, तो 4 बेस है तो 4 के ऊपर 3/2 आ गया तो x है। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्केयर भी लिख सकते हैं, तो यही हुआ 2 स्केयर इक्वल टू 1/2, तो ये दोनों आपस से कट गए, ये दोनों कट गए तो x इक्वल टू 2 आ गया। x का आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 2 इसका आंसर आ गया। होपफुली समझ आ गया आपको। अब इसी तरह बच्चों ये क्या है कि ये x इसके ऊपर चला जाएगा 2 के, और ये जो 1024 दूसरी साइड पे चला जाएगा। बस इसके आप ये फैक्टर बना लिए, जैसे आप देखते हो ना 1024 ऐसे रख के आप 2 से डिवाइड करते जाओगे, ये फैक्टर आपने बनाने हैं बच्चों। मैं इधर बनवा देता हूँ, जैसे 2 का टेबल लेके जाते हो आप, 2 5 दा 10, ठीक है बच्चों, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, फिर 2 का टेबल ले जाते हैं। ये आपने फैक्टर बनाए हुए हैं पहले, 2 2 दा 4, और यहाँ से एक बचा तो 11 आ गया, 2 5 दा 10, ठीक है बच्चों, एक बचा 2 6 दा 12। ये करते जाओगे तो 2 की 10 2 आ जाएंगे, 2 की पावर 10 बना लिया। अब देखें, जब बेस दोनों सेम हो गई 2 और 2, तो x 10 के बराबर रख लिया। यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज एंड हो गई है आपकी ये वाली, तो उम्मीद है आप ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर लोगे। ये इसमें कुछ आखिरी वाले में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन ये आप जब कुछ बेस पावर रूल हैं, अगला चैप्टर जो है बेस पावर रूल वाला जब हम करेंगे ना कुछ पहले चैप्टर में, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बच्चों दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं आपको कंप्लीट लेके चलूँगा। और आप क्लिक करें, ये जो वीडियो आ रही है ऊपर, आप बैक पे क्लिक करेंगे तो 2.1 पे चले जाएंगे एक्सरसाइज पे। ये फुल एक्सरसाइज है बच्चों, और इसके अलावा अगर आप फॉरवर्ड आगे क्लिक करते हो तो आपके पास 2.3 एक्सरसाइज हो जाएगी। जी तो बच्चों दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, प्रैक्टिस के बगैर आपका जो है ना वो मैथमेटिक्स समझ नहीं आएगी।